हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू आपी के बारे में, जनाब के बारे में, मैडम के बारे में और नेहा के बारे में। जी, नेहा के बारे में भी बात करनी चाहिए क्योंकि नेहा ने प्रॉमिस किया था एक कॉमेडी पोस्ट शेयर करके कि वो कुछ ऐसा लाने वाली है कि जिससे भालू आपी का टाटा बाय बाय ख़त्म हो जाएगा। अब वैसे देखो, मैं आपको एक रियलिटी चेक दे देती हूँ कि इंटरनेट पे ख़त्म टाटा बाय बाय किसी का भी नहीं हो सकता है। अरमान मलिक जैसा आदमी, जिस पर इतने ज़्यादा मतलब इतना गंभीर आरोप है, इतना घटियापन है उसके अंदर, जिसने हर एक काम ऐसा कर रखा है जिसपे कितने एलिगेशंस है, अब उसका ख़त्म टाटा बाय बाय नहीं हुआ। वो रियलिटी शो उससे मिल रहे हैं, तो भालू आपी का तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि भालू आपी तो एक्टिंग कर रही है बहुत ही महान बनने की, तो उसका तो ख़त्म टाटा बाय बाय होने से रहा। अब साजिद खान जैसा आदमी जिस पर मतलब मान लो कि 15-16 लड़कियों ने, जो एक्ट्रेस ने एलिगेशंस लगाया था, या तो सच ही था, 15-16 लड़कियां थोड़ी झूठ बोलेगी। तो उस आदमी की इमेज वाइट वॉश खुद सलमान खान ने की। शक्ति कपूर आपको याद होगा, है ना, वो शक्ति कपूर जो श्रद्धा कपूर का बाप, उसका एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जहाँ पे जो है वो एक नई जो है एक्ट्रेस के साथ, उसे लगा था कोई अपकमिंग एक्ट्रेस है, वो थी जर्नलिस्ट, तो उसको बोल रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हें करना पड़ेगा, बहुत सारी एक्ट्रेसेस करती है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। अब ये स्टिंग ऑपरेशन था, उसका वीडियो वायरल हो जाता है, फिर लोग जो है उसे काम देना बंद कर देते हैं, लेकिन बिग बॉस वाले अप्रोच करते हैं, देन शक्ति कपूर ने जो जो कांड किए सब लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कांड कर रखे हैं, लेकिन बस लोगों की एकदम शॉर्ट टर्म वाली मेमोरी रहती, लोग जल्दी भूल जाते हैं। तो कैंसिल कल्चर का टाइप का कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट जो है, आप यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है, ये इमोशंस के बेसिस पे नहीं चलते, ये एक एल्गोरिदम है, ठीक है। एल्गोरिदम में जिसके ज़्यादा नंबर है और जिसकी अच्छी रीच आ रही है पहले से ही, हाँ, इनिशियल डेज में अगर तुम्हारे चैनल की रीच अच्छी नहीं है तो फिर एल्गोरिदम तुम्हें पुश नहीं करता, बट जिसकी ऑलरेडी अच्छी रीच है, तुम्हें पसंद है नहीं है, उसे एल्गोरिदम पुश करेगा ही करेगा। तो नहीं, आप टाटा बाय बाय तो नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी बहुत व्यूज़ में गिरावट उसे आ जाएगी, 1-2 लाख की, उससे ज़्यादा कुछ नहीं उसका होगा। दूसरी बात कि हमारे देश में पूरे सुपरस्टार जोगिंदर, इनको 1-1 करोड़ जितने व्यूज़ आते हैं, तो ये जो कि ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, तो ये तो भाई मस्त एक्टिंग कर रही है। बट ये ज़रूर होता था कि कमेंट सेक्शन में जब कमेंट करते हैं ना लोग, तो उसे बहुत फ़र्क पड़ता। और दूसरा कि जब वो वीडियो देखती थी तो उसे डर लगता था आगे से कि कुछ भी ऐसा झूठ बोलने से पहले या सब करने से पहले। बट भालू अभी बहुत बड़ी खिलाड़ी है। भालू अभी जो है, उसने क्या करा, भालू अभी नेहा की नानी को मिलाई, जो बोल रही थी ना कि बुजुर्ग है, आ नहीं सकते बेचारे, तो हम ही मिल के आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो वो मिलने गई नानी के साथ। नानी के साथ क्या, खैर नानी को मिलने गई, देन बच्चा बच्चा गोद में दिया, नानी भी खुश हो गई, वो जेन्युइन स्माइल उसके जो है फेस पे दिखी। वहीं पे नेहा पिघल गई कि अरे अब रहने देती हूँ, अब पूरी स्क्रिप्ट ही बदल डाली उसने। हाँ, ये था खुलासा, बट ये वो वाला नहीं था जिससे ख़त्म टाटा बाय बाय हो जाए, वो कुछ बात ही और थी, पूरी बात ही पलट दी उसने। वो वाला इब्राहिम सिंह पार्लियामेंट वाली थीम पे वो वीडियो बनाने वाली थी, तो ये ना तो पार्लियामेंट कहीं दिखा मुझे, ना ही खुलासा इतना भयंकर वाला दिखा जिससे ख़त्म टाटा बाय बाय हो जाए। देखो, ये वाली थी कम्युनिटी पर, इसकी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, इस बार आ रहा है नेहा फैज़ी का तड़कता भड़कता फन वीडियो, इब्राहिम सिंह पार्लियामेंट, किसकी रहेगी सरकार और किसकी गिरेगी, बड़ा मजा आने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी प्रेजेंट यू द सेशन इन पार्लियामेंट विद द कैरेक्टर ऑफ इब्राहिम। बट ना पार्लियामेंट थी, ना कोई वैसा सेशन था, ना भालू अपी को इतना एक्सपोज किया गया, ना कुछ। भालू अपी वैसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ये तो मानना पड़ेगा, मतलब भालू अपी की बुद्धि, भालू अपी की स्ट्रेटेजी, भालू आपी जितनी मतलब कितनी कनिंग है, कितनी स्मार्ट है कि नेहा को भी बाटली में उतार लिया उसने। इस बात के लिए दाद तो देनी पड़ेगी कि भाई चालू तो बहुत है वो वैसे भी। या तो एक सॉफ्ट कॉर्नर है भालू आपी के लिए। अच्छा, आपने सेम पॉडकास्ट में नेहा ने बताया है कि देखो, हमने ना पहले ही बता दिया था रेस्टोरेंट वाला, जो कि मतलब उसने बताया उससे पहले ही। तो ये होता है कि भाई देखो, हमने पहले बता दिया, अगर हमें कंटेंट ही लेना होता तो पहले वो बताती, देन हम बताते थे। तो आप लव स्टोरी में सेम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? लव स्टोरी वो बताएगी नहीं क्योंकि उसे पता है आप बताओगे, तो आप पहले बता दो ना। इस मामले में आप क्यों मतलब वो कर रहे हो? मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आपको उस भालू से इतनी हमदर्दी है क्यों। वो दिख जाता है कि आपको है सॉफ्ट कॉर्नर। जैसे देखो, मैं तो एक बात मैं बोल सकती हूँ कि मेरे मन में मैडम के लिए है एक सॉफ्ट कॉर्नर, ठीक है, मैडम और जनाब दोनों के लिए ही है। अब उस चीज़ के लिए कोई कुछ भी बोले, कोई कितना घटिया बोले, उसे मैं सीरियसली नहीं लेती।
बट है तो है भाई क्लियर, क्योंकि उन्होंने इस बात के लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट है कि अपने टाइम पे उन्होंने मेहनत करी है, अपनी फेस वैल्यू बनाई है, अपना नाम बनाया है, देन उनका चैनल ग्रो हुआ। इस गुड फॉर नथिंग औरत ने अपने मतलब क्या किया है, इसने सिर्फ झूठ बोले हैं और वो भी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर, ठीक है। इसने एक छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा था। उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आया था इस नालायक पे कि लहर का सच, इस सच को बताने की क्या ज़रूरत थी, क्या आवश्यकता थी। वो लड़की व्लॉगर है, वो लड़की का कुछ वो है सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। कितनी गिरी हुई औरत हो तुम, सच में, ठीक है। अब अगर आप इसका और मैडम जनाब का कंपैरिजन करो, मैं आपको बताती हूँ, तो वो पिज़्ज़ा नान को तब लाए थे जब सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो है अपना एक्टिंग से कमा रहे थे, ठीक है। वो इन लोगों को तभी भी अच्छे से रख रहे थे जब उनके इनकम सोर्स मैडम मतलब थी, मैडम कमा रही थी, तो भी सबको वो रख रहे थे, ठीक है। अब ये तो जो है 5 साल से उन दोनों को यूज़ कर रही है अपने कंटेंट के लिए। इसको इतनी बेशरम और मोटी चमड़ी की औरत है ये कि इसको तुम कुछ भी बोल दो, कितना भी बोल दो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको यूज़ किया है और जैसी करनी वैसी भरनी, वो तो इस धरती पे भुगतना ही पड़ेगा जो तुमने किया है। बट वही बात है कि एग्जैक्ट समय जब आता है तब इंसान को भुगतना पड़ता है। तो ये औरत ने उन बच्चों का मतलब हक छीना, उन्हें कंटेंट बना दिया। पिज्ज़ा को तो एकदम ब्रेन वॉश कर दिया है और ब्रेन वॉशिंग वर्क करती है, ठीक है। आप ना एग्जांपल ले लो, आप मतलब देखा ही होगा कोई तो ऐसी लड़की जो कि शादी से पहले एकदम फियरलेस होती है, जो कि अपने लिए स्टैंड लेती है, जो कि भाई मतलब स्ट्रॉन्ग हेडेड रहती है। पड़ोसी, रिश्तेदार, सहेली, कोई भी हो सकती है वो। तो शादी के बाद एकदम उसमें जो चेंजेस आ जाते हैं, मतलब वो फिर जो है बोल नहीं पाती है, उसको कोई भी मतलब कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही है। वो ये सोच कर मायके नहीं जाती है कि भाई क्या होगा, शादी के बाद लड़की का घर असली मायका ही होता है। तो देखो बात ये नहीं है कि वो काम कर रही है या नहीं, काम तो देखो हर एक इंसान को करना चाहिए, काम करने में कोई बुराई नहीं है। बात ये है कि उसे कंपेयर किया जाता है, उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता है जितना वो काम कर रही है, जो भी कर रही है, वो सब कुछ कर रही है, फिर भी उसे अप्रिशिएट नहीं करा, उसे अपना काम छोड़ना पड़ा क्योंकि भाई बहुत सारे घर की लड़कियाँ बहुएं जो है वो जॉब नहीं करती। आपने मिसेस मूवी देखी होगी ना, तो वो कहानी होती है बहुत सारे घरों की, बहुओं को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। फिर वो लड़की जो बेचारी एक वक्त पे उसके सपने थे, वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड थी, वो स्ट्रॉन्ग हेडेड थी, वो एकदम बदल जाती है। उसकी आप देखोगे तो विश्वास नहीं करोगे। मेरी क्लासमेट जो थी उसे देखकर मुझे विश्वास नहीं होता कि ये यही लड़की है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जब उसको बच्चा भी, जब निदा सुफियान आप देख लो, अब निदा भले उसने जो भी, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी, देने एक कैरे भी बात लोग ये करते वो करते, बट देखो अभी, हाँ, तो उसने चीट किया उसके हस्बैंड ने। वो स्टोरी लगाती है कि मैंने एक दोस्त को मिलवाया था, देन उसी के साथ उसका अफेयर चलने लग गया, अब उनका बेटा हो गया, ठीक है। अब वो लड़की अपना वजन क्यों घटा रही है, निदा, क्योंकि उसका वेट गेन हो गया था, तो उसके हस्बैंड को जो है वो अभी फिर वो अट्रैक्टिव नहीं लगने लग गई, फिर उसकी कुंवारी दोस्त पे उसका दिल आ गया। बताओ, ऐसे भी आदमी होते हैं। एक लड़की, वो लड़की जो है पढ़ी लिखी, इससे तो ज़्यादा ही पढ़ी लिखी होगी, और अपने जब उसको बेबी नहीं हुआ था तब वो सुपर फिट थी। फिर उसने ये चैनल ग्रो करने में भी उसने अपना 100% दिया है, अब उसको वापस से शुरू करना पड़ा। तो अब उसे जो है उस लड़के ने प्यार में ब्रेन वॉश कर दिया था कि उसने अगला पिछला सोचा नहीं कि नहीं हम तो भाई हमारा तो ये जन्म में फिक्स है, ये तो मरते दम तक हम साथ में रहेंगे। लेकिन देखो अभी क्या किया उस आदमी ने उसके साथ, ठीक है, उसे चीट करा, जबकि वो उसके बच्चे की माँ है, ठीक है, उसने उसी के बच्चे को पैदा किया है। तो अगर थोड़ा बहुत चेंजेस आ गए तो क्या अफेयर चला लेना ठीक होता है? नहीं ना। तो ऐसा होता है कि कोई जो है प्यार में ब्रेन वॉश करता है लड़कियों को, अपनी उनकी माँ ब्रेन वॉश करती है। इसके केस में क्या है कि ये भालू अपी के आसपास रहती थी, तो भालू अपी ने इसे किस तरह ब्रेन वॉश किया है। अब आप देखो, जब ये मोदाहा गई ना तो पिज़्ज़ा से वीडियो कॉल करती है, पिज़्ज़ा ये तुम्हारा रूम है, ये वो है। इसके कहने का मतलब ये है कि मुंबई में मैं रख रही हूँ, बहुत बड़ी बात है, तो मुंबई में मैं रख कर तुम पे एहसान कर रही हूँ, ठीक है। तो वो वैसे तो टेक्निकली इसके घर पे रहती भी नहीं, वो भाई भाभी जो है उसके घर पे रहती है, जो उसकी माँ का घर है, ठीक है। तो भाई भाभी के नाम पे है, वो उसका घर है भी नहीं। लेकिन ये है कि हिस्सा मत मांगो, मैं यही बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ कि तुम्हें मुंबई में रहने दे रही हूँ, वरना तुम्हारी औकात ये है कि तुम्हें मोदाहा कर रहना पड़ेगा। तो पिज़्ज़ा इसी में खुश है, नहीं मैं ये तो यहाँ पे मैं कैसे रह सकती हूँ, यहाँ पे तो सिर्फ रेहान रहेगा, ऐसा उसने बोला था, याद है। इस तरीके से वो ब्रेन वॉश करते हैं। और पिज़्ज़ा को ऐसा लगता है कि भालू अपी जो है उसके घर में हिस्सा देगी, रेस्टोरेंट उसका है, क्योंकि भालू अपी बोलती है ना, हमारा रेस्टोरेंट, हमारा ये, हमारा वो। लेकिन अगर ऐसा हमारा होता तो उसका रूम कब का वो बना दिया होता। अब खुद का बेटा होता, देखो तुरंत रूम बन गया कि नहीं। तो ये औरत ने जो है इसने अपने बहन का हक मारा, उसका करियर खराब कर दिया, क्योंकि ना उसे पढ़ाई में अब इंटरेस्ट है ना कुछ, बस वो मुझे बाहर जाना है, यही करती रहती बस खाली।
तो ये हुआ। दूसरा उसने क्या करा, सबसे वो करा था कि जब कर्नाटक में वो हिजाब के लेकर बहुत कंट्रोवर्सी, बहुत विवाद चल रहा था, उसी टाइम पे वो हिजाब वाला वीडियो रिलीज किया। ये कितनी बड़ी हिजाबी दिख जाता है, शायद जो अच्छे कपड़े पहनते थे हिजाब निकाल लीजिए करके वो निकाला था इसने वीडियो। अब देखो शादी के टाइम पे सब बबले बबले दिख रहे हैं इसके, तो वही तो छुपाना रहता, वो दिख रहा है, बाल भी दिख रहा है, अभी भी इसके जो टकला दिखता ही रहता है। तो ये जानबूझकर मतलब आग लगाने के लिए कि नहीं तुम लोग वो करो, तुम लोग जो कर रहे हो सही कर रहे हो, स्कूल में तुम वो सब कर रहे हो, सही गलत तो बात की बात है, बट ये कितनी चंट चालाक है। अब हाँ, एक वो लिंक वाला था ना, वो शबनम जी ने फिर मुझे मैसेज करके बताया था। वो लिंक इस बात की थी कि इसने ना एक वीडियो अनलिस्टेड कर रखी थी, जो मैंने बोला था ना कि लिंक थी बट वो वीडियो दिख नहीं रहा, स्ट्राइक मार के, तो स्ट्राइक मार के नहीं उड़ा था, वो अनलिस्टेड वीडियो थी। ये अपनी मैनेजर आरती को भेजती कुछ भी वीडियो अपलोड करने से पहले कि मैं अपलोड करूँ या ना करूँ। देन वो लिंक उसने उसको भेज रखी थी, बट उसने मना कर दिया था कि मत वो अपलोड करो, तो वो अनलिस्टेड करके रखी थी। बेसिकली अनलिस्टेड क्या होता है कि एक वीडियो में अपलोड कर रही हूँ ना, तो उससे पहले वो वीडियो प्राइवेट रहेगी, आपको नहीं दिखेगी, वो यूट्यूब स्टूडियो में है, ठीक है, जब तक मैं उसे जो है अपलोड ना करूं। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको लिंक भेजूँ ना तो आप उसको दिख सकते हो, लिंक के थ्रू आपको वो वीडियो दिख जाएगी। तो वो वीडियो शबनम जी ने देखी थी, उसमें ये था कि इसने जो है ना, गुटका मास्टर ने बोला था कि बारिश होती रहे दिन रात तो अच्छा रहेगा। तो पंजाब में और बाकी जगह पे अभी जो है बारिश की वजह से जो फ्लड आया है उसका क्या, और मैंने पता है आपको बताया था एक बार कि बारिश को रोमांटिसाइज जितना लोग करते ना उतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए मौसम सुहाना है, वो बाकियों के लिए मौसम डरावना भी हो सकता है, ठीक है, तो नहीं रोमांटिसाइज करना चाहिए। और गुटका मास्टर ने यही बोला था। अब बोलना तो दूर कि भाई ये बाढ़ के पीड़ितों के बारे में एक शब्द बोलना या कुछ, लेकिन ऊपर से ये बोल रहा है कि दिन रात बारिश होती रहे। बाकी बहुत सारे पॉइंट थे, मैं भूल गई, तो मैं वो वीडियो की जो है ना लिंक कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूंगी, आप जाके वहाँ से देख लेना, शबनम जी के चैनल पर है वो वीडियो। तो वो उन्होंने वहाँ पे सब बताया है कि क्या क्या उसमें। एक और बात मैं भालू आपी की आपको बताती हूँ। तो भालू आपी जो है कितनी मतलब महानालायक है। जब दीपिका की बहुत ट्रोलिंग हो रही थी, ठीक है, दीपिका को लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से लोग ट्रोल कर रहे थे कपड़ों की वजह से, इसने उसी वक्त जो है ब्राइडल फोटोशूट कराया और कमेंट भी लाइक किया कि शादी से ज़्यादा तो इसमें अच्छी लग रही है। मतलब जो लेडी तुम्हें भोपाल की जुग्गी से उठाकर मीरा रोड, भाई जुग्गी से तो अच्छा ही है ना मीरा रोड, डिसेंट सोसाइटी में ही वो रहती है, वो जहाँ पे वो रहती है भोपाल के हिसाब से, तो मैं बोल जहाँ वो रह रहे थे, जो उनका घर था, उससे तो लाख गुना अच्छा है। हाँ, तुम्हें वो सारी मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करी, तुम पहली बार फ्लाइट में उसकी वजह से बैठी, आईफोन तुम्हें उसने दिलाया, A to Z चीज़ें तुम्हारे मतलब पूरा मेकओवर उस औरत ने करा, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी शादी का जो जोड़ा है वो तुम्हें पसंद नहीं आया। हाँ वो है, वो भी गधी है, उसे लगता है वो मनीष मल्होत्रा है, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी वो कोई नहीं लगती। बाकी जितने लोग हैं जिनको नहीं पसंद आया वो उसे इस चीज़ के लिए ट्रोल कर रहे थे कि ये बहुत फुदक रही थी, देखो इसने क्या कर दिया। हाँ, तो वो लोगों का तो सही है कि भाई ये नहीं आता तो क्यों काम करना, लेकिन तुम्हारी तो भाभी लग रही है ना, तुम्हारी सगी भाभी लग रही है, तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली थी उस टाइम पे, प्रेग्नेंट थी, एक बार जो है उसका बेबी मिस हो गया था, तो ये सेकंड टाइम था जब वो माँ बनने वाली थी, फिर भी उसने रिस्क लेकर भागा दौड़ करी, क्योंकि तुम्हारा भाई जो है शो में बिजी था, उसको अपना शो करना था तो उसमें वो बिजी था। तुम्हारी भाभी ने सब कुछ किया, लेकिन तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मुँह से एक शब्द नहीं फूटा उनके लिए कि ठीक है ना, क्या हो गया, वो मैटर नहीं करता कैसा क्या था क्या नहीं, मुझे पसंद आया। तो तुम ये इतना तुम्हारे मुंह से नहीं फूटा, लेकिन ये गुटके नल्ले को किसी ने बोल दिया कि पैसों के लिए शादी कर रहा है, तो तुम भोपाल भाग गई और वहां पे सनी की सच्चाई, सनी ने हमारा रिचार्ज कराया है, सनी ने पैसों के लिए शादी नहीं की। अब सबको पता चल गया पैसों के लिए शादी की थी उसने। उसे इतना ट्रोल किया जा रहा है, मुंह से शब्द नहीं फटा, उस औरत की वजह से तुम मुंबई में आई, उस औरत की फेस वैल्यू, उस औरत का नाम यूज करके तुमने अपना चैनल ग्रो किया, उस औरत के तुम्हें पैर धोकर पीने चाहिए, वो चाहे जैसी भी है, बाकी सबके साथ, दुनिया के साथ, तुम्हारे साथ तो अच्छी थी ना, आज भी तुम्हारे साथ अच्छी है। क्या किया है तुमने उसके साथ? इनफैक्ट उसका जो भी आया वो तुम माँ बेटी की वजह से आया था, शोएब ने तो बताया नहीं होगा या किसी ने भी नहीं बताया होगा, तुम दोनों माँ बेटी को पता था, तुमने चुगली की, तुम्हारी माँ ने चुगली की, वहाँ से ये सब खुला मदर डॉल से, तो तुम ही लोग हो सबसे बड़े रीज़न। कितने गिरे हुए और नालायक लोग हो तुम माँ बेटी, स्पेशली जिस औरत ने तुम लोगों को फैसिलिटी दी, तुम्हारी जिंदगी बदल दी, उसी औरत के बारे में, उसके पीठ के पीछे तुम बुरा बोलते हो। मैं अभी तो आती नहीं है, तो तेरी तरह नल्ली थोड़ी थी, वो काम कर रही थी, टीवी शो कर रही थी, तुम सबके भैंसे जैसे पेट भरने थे उसे। तो इन लोगों ने गॉसिपिंग का मुद्दा बना दिया, जो भी था, ये सब भूल गए कि वो औरत जो है इनके लिए क्या क्या कर रही है। इनके बाप जो है मतलब मरण पथारी पे थे, उस औरत ने उसका इलाज किया, जो अंकल इब्बू है उनका। तो वही बात है कि जो बेटी होती, तो अगर बालू आपी के कितने चक्कर है, कितने चक्कर चले, कितने कितने कांड कर रखे, क्या शर्मीली सबको बताएगी ये बात
क्या शर्मीली इस चीज़ को जो है अपनी माँ को बताएगी, अपनी बहनों को बताएगी, चुगली करेगी इस बात को लेकर? बिल्कुल नहीं। क्या उसकी नानी उसको एक्सपोज करेगी? क्या उसके मामा के बेटे ने कभी उसकी बहन के बारे में कुछ ऐसा बोला? नहीं। उसने किसे टारगेट किया? मैडम को, कि भाभी का ऐसा ऐसा है, क्योंकि उसके भाई ने उसे पैसा नहीं दिया था तो उसको एक्सपोज कर दिया, क्योंकि वो बाहर की लड़की है, उनसे कोई रिश्ता नहीं है, वो एक सर्टेन वहाँ से आती है, तो उसको एक्सपोज कर दिया तुरंत ही कि इसका तो ये है, भाभी की ऐसा ये है वो है। अपनी बहन के बारे में क्यों नहीं बताया? भालू आपी के बारे में, भालू आपी के तो मौदहा में भी बहुत कांड मशहूर है, तो उसके बारे में कभी नहीं बताया। लेकिन ये जो आमिर है उसने, ये मदर डॉल ने, अपनी नातिन को कोई नहीं करता। वो मैडम की जो है वही धज्जियां उड़ा दी। वो मैडम की वजह से ये लोग मुंबई आ पाते, वरना डोकरी अम्मा को कौन मुंबई लाता था, या चुकैया उकैया कैसे आते थे? मैडम की बदौलत ही तो ये लोग आते जाते हैं। तो इतने बड़े तो ये लोग एहसान फरामोश है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसी मक्कार लड़की के प्रति किसी को हमदर्दी कैसे हो सकती। और ये रिलीजियस बनी है, ये भी इसकी एक मक्कार ही है। ये खुद जो है तिलक लगा कर होली खेलती है। अब खेलती थी, ठीक है, जब ब्लॉगर नहीं थी तब रात में 2-2 बजे तक भटकती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन अचानक से फ्रेंड्स हमें जो है ऐसा लगा कि हमें अब पाकिस्तानी और वो इंडियन मुस्लिम ऑडियंस को टारगेट करना है, तो हम हिजाबी बन गए हैं, हालांकि हमारे 4 बाल ही बचे हैं। और इतनी नौटंकियां। अभी मैंने जनाब की शादी का ब्लॉग देखा, वहाँ पे भालू आपी बाजा खाला ने जो है ना सर पे दुपट्टा तो क्या ऐसे जो है प्रॉपरली ओढ़ा भी नहीं है, तो एकदम नॉर्मल। पेटी खाला ने साड़ी पहनी है, और शर्मीली जो है वो भी दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी, सर पे नहीं लेती थी। इनफैक्ट जब नया इन्होंने व्लॉग बनाना शुरू किया था तब दुपट्टा ओढ़ती ही नहीं थी शर्मिली। हाँ, तो अचानक से सब लोग हिजाबी बन गए, सब लोग इतने धार्मिक बन गए। अब मैडम का तो ये था, मैडम को टारगेट करना है। और मैडम की मैं ये बोलूँगी कि मैडम को भी बहुत धोते हैं हम लोग, लेकिन अगर बात आती है कि इन दोनों में से लेस प्रॉब्लमेटिक कौन है, तो वो मैडम ही रहेगी। हाँ, भले उसने बोला गट लाओ नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपैथी, वो हवाई पता नहीं हवा में उड़ती रहती है, वो अपनी एक अलग ही सपनों की दुनिया में जीती है जहाँ सब परफेक्ट है। वो मैंने बताया ना बहुत बार, तो उसका तो ये चलता रहता है। लेकिन भालू तो मुझे लाख गुना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है कि मैडम के कंपैरिजन में। मैडम झूठी है, मक्कार है, जैसी भी है, मेहनत करी है उसने शोज़ किए हैं, एक अच्छी एक्ट्रेस है, बट गलती उसने वहीं पे कर दी जहाँ पे उसने काम करना बंद कर दिया और गवारों के साथ पूरी गवार बन गई। गवारों की टोली को इम्प्रेस करने के लिए क्या मिला? खराब सेहत, तो तुम्हारी जो है पीठ में खंजर घोंप दिया, जो तुमने विश्वास करके शायद बताया होगा। क्या करा? तुम्हारे ऊपर थूका लोगों ने, किसकी वजह से? इन लोगों की वजह से, कि भाई देखो, हाँ हमें बोल रही है गेट लॉस्ट। इन लोगों को डिफेंड करने के चक्कर में तुम फिर बाकियों की नज़रों से गिर गई। हाँ, तो तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी पनौती यही लोग हैं, स्पेशली भालू, उसकी माँ, और जो भी है जनाब के साइड का परिवार, वो सारा का सारा। और जिन्हें तुम बोलती है थी कि भाई ये लोग तो मेरे ज़िंदगी के ब्लैक पेज है, वही तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्या तुम्हारी माँ कभी भी किसी को बताएगी अगर ऐसा है तो, कि मेरी बेटी की ये क्या? कभी नहीं बताएगी। वो होती है माँ बेटी की गलतियों को छुपाती है, भले उसे डांटे या मारे, जो भी करे। माँ कभी बेटी की बाकियों को बोलने नहीं देगी, वो तुम्हें बोलेगी, तुम्हें सुनाएगी, ताने मारेगी, लेकिन दुनिया को नहीं तुम्हें जो है कुछ भी बोलने देगी। वो माँ होती है। ये जो अम्मी ने मुझे से भी ज़्यादा प्यार दिया है, ले अम्मी ने तेरे साथ क्या किया? भालू अभी और माँ बेटी चुगलियाँ करती होंगी, तभी तो बोला होगा ना कि भाभी तो आते ही नहीं नीचे अम्मी के पास, तभी तो जो है वो हुआ। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये चंट चालाक नालायक औरत पे किसी को भी कैसे मतलब वो आ सकता है कि भाई नहीं इसके साथ ये नहीं करना चाहिए। और बदल ली तो है बात नेहा ने, ये बात तो 100% है, क्योंकि ये ख़त्म टाटा बाय बाय वाली थी ही नहीं। ये ऐसा तो फ्रॉड इसने कितने की है, कितनी बार पकड़ी गई है। ये जो गलत था, इरम की ऐसा कुछ नाम था, इनारा, बेबी इनारा। तो भालू आपी ने जो है बेसिकली एक ब्लॉग अपलोड किया है आज से 1 साल पहले, जहाँ पे वो मौदा जाने वाली थी। उस टाइम पे वो वहाँ पे गई थी, तो वो कहती है कि आप सब कंट्रीब्यूट करो, 100 रुपये 10 रुपये जितना भी। उसे कोई बीमारी थी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा, कुछ बहुत खर्चा आया था। ये और उसकी दोस्त सब लोगों ने वो करा था, तो एक इनिशिएटिव इसने ना अच्छा उठाया था। लेकिन इसने क्या बोला था कि ये ब्लॉग की जितनी भी रेवेन्यू आएगी, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख इसके ब्लॉग से रेवेन्यू आती होगी पर ब्लॉग, ठीक है, तो मैं जो है इनको दे दूँगी। लेकिन इसने फिर जो है इनके मैसेजेस का जवाब भी नहीं दिया और ना ही उसे पैसा दिया। कुछ भी बोल तो दिया, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन पैसा देने में इसका दिल नहीं माना। मतलब इतने दिल की ये छोटी है भालू आप, तो वही बात है। लेकिन गलत तो ये है और ये फ्रॉड है बहुत बड़ी वाली। बट ये इसके फ्रॉड तो कितने सारे से पता, ये कोई ऐसी बात ही नहीं है जिससे जो है इसका टाटा बाय बाय वो कुछ बहुत पर्सनल बात थी। बट फिर जो है उसने देखा, या तो उसको किसी ने बोला,
या समझाया हो, जो भी है, भालू की ननद ने जो है उनसे बात करी हो कि मत करो ऐसा करके, तो उस वजह से उसने बात ही पूरी पलट दी। ना पार्लियामेंट दिखी, ना ऐसा कोई खुलासा देखा, वो सारी बातें तो भाई ऑलरेडी इंटरनेट पे मतलब है ही है, और हम लोग भाई हर रोज़ डिस्कस करते ही है, तो ऐसा कोई वो था नहीं। दूसरी बात की भालू आपी जो है ना बाकी लड़कियों को नीचा दिखाती हर चीज़ में, बाकी लड़कियाँ ऐसी होंगी, बाकी लोग ऐसे होंगे, फ्रेंड्स हम तो बहुत अच्छे हैं, बाकी कुछ लड़कियाँ ऐसे हिजाब पहनती वैसे हिजाब पहनती है। तो ये औरत जो है दया खाने लायक है नेहा? तो तुम इस पे दया खा रही हो, जो भी करा है, देखो झूठ मत बोलना, तुमने पूरी स्क्रिप्ट ही बदल डाली है, वक्त जज्बात सब बदल डाला क्योंकि तुम भाई कुछ तो हुआ है, कुछ तो जोल हुआ है, तुम्हें पता नहीं है, दया आ गई भालू आपी पे, तुम्हारी नानी से मिली या तुम्हारी मामी ने बोला कि तुम्हें तुम्हारी मॉम ने बोला कि किसी ने भी बोला, कुछ तो बोला है जो तुमने पूरी स्क्रिप्ट में चेंजेस कर डाले भयंकर वाले। अब भालू आपी ने, मैं तो यूँ कहूँगी कि तुम्हें बाटली में उतार लिया कुछ भी करके, तो तुम उतर भी गई। खैर नहीं करना चाहिए था, ये कोई दया खाने लायक औरत है नहीं भालू आपी, बहुत बड़ी नालायक है। अच्छा, मेरे एक सब्सक्राइबर ने ना ये वाला स्क्रीनशॉट मुझे भेजा है, इसने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, तो ये क्या दिखती है, और मैं फॉलो भी नहीं करती तो मुझे वैसे भी नहीं दिखता था, बट ये रील है, उसको भालू आपी ने लाइक किया। अब ये रील कैसी किस बारे में थी मैं आपको बताती हूँ कि जन्नत वो लोग जाएंगे जिनके दिल चिड़िया की तरह नरम होंगे ये इसका दिल नरम है, मतलब जितने बड़े कांड किए हैं, तुम्हारा तो नरक पक्का है अभी से, यहीं से ये जन्नत में जाएगी क्योंकि इसका दिल नरम है। तुम नरम दिल की औरत हो, बेशरम दिल की औरत हो तुम भालू आपी। सोचो ये कितनी नालायक और जहरीले होंगे कि ये नहीं है तो वो लोग कितने खुशी खुशी अपने घर पे रह रहे हैं, मतलब शर्मिली, नान, पिज्ज़ा, ये सब। और पिज्ज़ा भी देखो, पिज्ज़ा का ड्रेसिंग सेंस, भले उसका वजन अभी बहुत बढ़ गया है, बट सूट भी अच्छा था, रेडी भी अच्छे से हुई है, अपने लिए टाइम भी निकाल रही है, वरना होती तो ना लो अभी हम केक बना दें, हम ये बना दें, वहाँ बना दें, क्योंकि भालू अभी खुद सिखाती है ऑफ कैमरा कि तुम ऐसा बोलना वरना लोग मुझे ट्रोल करेंगे अगर मैं बोलूँगी कि पिज्ज़ा को बनाना है। तो अब देखो सब लोग कितने, और नॉर्मल व्लॉग था, ठीक है। अब जनाब का मैंने व्लॉग देखा, जनाब का व्लॉग इतने समय बाद एकदम नॉर्मल है, ना फेक हंसी ना फेक तारीफें, नॉर्मल था। इसी वजह से देखो लोग भी ना ऐसे बेवकूफ़ नहीं है कि खामखा ट्रोल करेंगे, अगर अच्छा कंटेंट अपलोड करोगे, अच्छे से व्लॉग बनाओगे तो लोग क्यों तुम्हें खामखा का वो करेंगे। ये व्लॉग सच में अच्छा। हाँ, फिर 17 मिनट के टाइम पे मैडम की एक्टिंग हो जाती शुरू, ये मुझे बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं, अम्मी तो सब, अम्मी तुमने घंटा प्यार नहीं करता, अम्मी को तुम सूट दिलाओ, तुम वो दिलाओ, अम्मी को वही है बस, उतने में अभी ये अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में ये रहती है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। खैर भाई साहब, मैंने बोला ना एक वन केस से पूरा, इसका कुछ नहीं हो सकता। बट हाँ, चंट चालाकी में वो नहीं है, अभी ये जो है थोड़ी ठंडी पड़ गई है बीमारी, जब से मैडम बीमार पड़ी है ना तब से ये दोनों एकदम सुधर गए। अब देखो, अब वो नहीं, वो लड़ाई मोड में नहीं आता, किसी को पैसिव एग्रेसिव वे में ताने नहीं मारना। मैडम ने बताया था तो हंसते हंसते बताई थी, वो ताना नहीं मार रही थी कि हाँ मुझे वो किया, लोग ट्रोल भी करते, लोग ये भी करते, तो उसने मतलब सपोर्टिंग वे में बोला था कि ठीक है ऐसा करके। अब भालू होती तो इनडायरेक्टली मतलब हमें जैसे कि कुल्हाड़ी से हमारा पैर काट देगी, उस तरीके से उतना पैसिव एग्रेसिव वे में वो बात बता। सबसे पहले तो मैडम अपना जो वो है ना थेरेपी की ले लो तुम, जो भी तुम्हारा अनहील्ड एक ट्रॉमा है ना जिसको तुम हील ही नहीं कर रही हो, पड़ा हुआ है, तुमने एक मतलब तुम ऐसा डायल में डाल दिया कि है ही नहीं, है नहीं, उस तुम्हें वो ले लो तुम थेरेपी। देन हो सके तो अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाओ जहाँ पे सारे एक्टर रहते हैं, या भालू और इन लोगों को जितना करना था बहुत कर दिया। अब तुम अच्छे अपने हिसाब वाले, जहाँ पे वो फराह खान रहती है, जो देबीना रहते हैं, वो वाले टावर में पैसों की कमी तो है ही नहीं, बेफालतू का खर्चा करेंगे, लेकिन वही जो है गाँव ने छेड़े एकदम मीरर और पड़े पसरे रहेंगे। अब तुम्हें ना सुकून भालू अपी लेने देंगी ना कुछ करेगी। मैडम को बुरा लगता होगा भले इंटरनेट ये अपना व्लॉग में बताया कि ये अपी ये अम्मी हो, लेकिन उसे सब समझ आता होगा, कोई बच्ची थोड़ी है कि कैसे उसे ट्रीट किया था, कैसे उसकी बेटी को कर रही है जबकि उसने इतना कुछ किया, कैसे इन लोगों ने उसके पेट में खंजर भोंका एंड ऑल। तो भाई शिफ्ट हो जाओ अच्छी जगह, अंधेरी अंधेरी साइड, काम काज करो, अपना टीवी में कम बैक करो, या तो OTT या तो कुछ भी भाई, जिससे इन लोगों के साथ रहकर खैर क्या ही मिलेगा। लेकिन ये भी दोनों टेढ़ी दुम है, इनको भी अपना हम साथ ही खेलना है अम्मी को भी ले जाओ, फिर भालू आपी का तो पूरा भालू आपी का कंटेंट की सत्यानाश हो जाएगा। भालू आपी फिर जो है एकदम बौखला जाएगी, फिर भालू आपी देखना अपने सास ससुर को ले आएगी यहाँ पे कंटेंट के लिए। अम्मी तो मेन कंटेंट, अम्मी और पिज्जा नान। तो जनाब मैडम अगर शिफ्ट हो गए अंधेरी में अम्मी के साथ तो फिर भालू आपी के बुरे हाल हो जाए। खैर मुझे वही बताना था कि भालू आपी के प्रति नेहा को बिल्कुल हमदर्दी नहीं जतानी चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि है इतनी हमदर्दी जितनी नालायक है। अब देखो तुमने मैडम को जनाब को तो धो डाला, जबकि उन्होंने डायरेक्टली तुम्हें कभी कुछ नहीं बोला। तुम्हारी मॉम की इंसल्ट भालू आपी ने की, बाकी भी बहुत कुछ जो है भालू आपी की वजह से ही हुआ है ना।
तो तुम्हें इतनी दया भालू आप ही के ऊपर क्यों आ गई कि तुमने पूरा सब कहानी पूरी बदल डाली, वो कर दी। वो तो चलो एक ठीक था और वो सही भी है कि वो नहीं वो करना चाहिए, वो मान लिया, बट ये बात तो थी ही नहीं। तुमने पूरा स्क्रिप्ट में जो है 19-20 का नहीं 19,000 20,000 का अंतर कर दिया। तो भाई नहीं, ये उम्मीद नहीं थी। फीलिंग हार्ट ब्रोकन, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। खैर छोड़ो, अभी क्या ही कह सकते हैं। हर कोई अब वही बात हो जाती है, अगर मैंने ये किया होता तो फिर वही होता कि ये पद ये है वो है। मुझे ये सब मैं याद भी नहीं करती और मैं किसी के प्रति कोई ग्रज होल्ड नहीं करती हूँ। बट ये नहीं थी, मज़ा नहीं आया ये सब सुन कर, ये सब वो करके कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन थी जिस पे आप खरी नहीं उतर पाई। आई एम सॉरी, आप मुंबई नहीं आ सकती हो। मैं मुझे तो बोलना था आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी, लेकिन ये तो ये बोलना पड़ रहा है। आप वो देखा है आपने इंडियन आइडल में, वो फराह खान कहती है आप तुम मुंबई नहीं आ सकते हो, कहते मेरा आना भी नहीं है मुझे मुंबई। चलो अब टाटू, मुझे बिग बॉस देखना है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा एंड मैडम सिंह अपना ध्यान रखिएगा। आई जेंडोनी मिनट ओके। हाँ कॉफी में जाने नहीं मैंने करती, हाँ कॉफी भी बिल्कुल जाने नहीं मैंने करते, अपना ध्यान रखा करो बच्चों। अभी के लिए बस इतना ही।